सभी को नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे लुइस है की द मिरर वर्क। आज है हमारा फर्स्ट वीक का डे 4। हम संडे को भी क्लास करेंगे, पर हम डिस्कस कर लेंगे संडे वाला टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी 3 दिनों से सेल्फ टॉक कर रहे हैं, खुद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? लविंग योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है। अब क्योंकि वो हमारा पहला दिन था और थोड़ा कठिन था, तो हमारा एक हार्ड टॉप था, वो था आई एम रिसेप्टिव, है ना। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप जो अपने आप को बोल रहे हो उसको आप पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, पूरी फीलिंग नहीं आ पा रही, तो आप बोलते रहिए इसको, आई एम रिसेप्टिव। ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रैक्टिस एक दिन करके छोड़ दी। जो आपको अच्छी लग रही है उसको डेली यूज में रोज वाली प्रैक्टिस के साथ शामिल कर लो। फिर हम सेकेंड डे पे आए। सेकेंड डे में हमने क्या किया, क्योंकि पहले वो हमारा पहला दिन था जब हमें मिरर की आंखों में आंखें डाल के बात करनी थी, तो हमने वो पहला दिन किया। उसके बाद दूसरे दिन हमने उस मिरर को अपने फ्रेंड बनाने की कोशिश की, ठीक है। उस समय जब हम अपने आप को कह रहे थे कि आई लव यू वेरी मच, जब खुद से हम प्यार करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में डाउट्स आ रहे थे। इसीलिए उस दिन का हमारा हॉट था आई एम डिजर्विंग, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करना और लोगों से प्यार पाना डिजर्व करती हूँ। फिर कल हमने जो पढ़ा, कल पढ़ा हमारा मॉनिटरिंग सेल्फ टॉक। क्योंकि सारे दिन में हम अपने आप को कोसते ही रहते हैं, इसको कोसना ही कहते हैं। मैं बहुत लापरवाह हूँ, आज मैं फिर लेट उठी। मैंने खाना ठीक नहीं बनाया, मेरे से हमेशा नमक ज्यादा हो जाता है, मेरे से ये हो जाता है। देखो आज फिर मेरे कारण ये गुस्सा होकर चला गया, मेरे कारण ये डब्बा लेके नहीं गया, ठीक है, मेरे कारण सामने वाला धूप में खड़ा रहा। बहुत सारी गिल्ट और बहुत सारी सेल्फ नेगेटिव जो टॉक हम करते हैं, तो हमने सीखा कि उसको कैसे रिलीज करते हैं, ठीक है। तो रिलीज करने के लिए क्या किया, कल हमने मिरर वर्क की, आईने के सामने हम खड़े हुए और हमने कहा कि हम जो भी अपने बारे में बात करेंगे वो पॉजिटिव और अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने उस कल का हमारा क्या था, यू डिजर्व लव, ठीक है। आज है हमारा फोर्थ डे। फोर्थ डे में हम क्या सीखेंगे? फोर्थ डे में हम सीखेंगे लेट इन गो योर पास्ट। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, ठीक है। और हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेट एंड गो यूर पास्ट, पास्ट को जाने देना। लेट एंड गो का मतलब क्या होता है? जाने देना। किसी ने कुछ कह दिया और वो बात हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही। दो बंदे बैठे हैं, मतलब ऑफिस में 4 लोग हैं, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबको बॉस ने एक बराबर से डांटा। एक ने बोला बॉस पागल है, चलता रहता है, दूसरे ने कहा जाने देना यार, तीसरे ने कहा, चौथे ने सीरियस ले लिया, वो इतना सीरियस ले लिया, इतना सीरियस ले लिया कि वो रेजिग्नेशन देके चला गया। उसी बात पे 3 लोगों ने 3 अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि किसी में सेल्फ कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है, किसी में सेल्फ लव ज्यादा है, तो सबको किसी और के बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसमें नहीं है उसने समझ लिया ये गलत बोल रहा है, हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लायक नहीं, हम चले जाए। पुरानी कोई बात हमारे पास आई और उस बात का हम लूप बना के रखें, रोज उस बारे में सोचते हैं, उसको फ्रेश बना के जीते हैं और वहीं फंसे रहते हैं। तो इन चीजों को क्या करना है? लेट इन गो करना आज हमें सीखना है। अपने पास्ट को लेट इन गो करना सीखना है। देखो एक प्रैक्टिस कराती हूँ आपको। सीधे होके बैठो, सांस लो और सांस लो, छोड़ना नहीं है, एक और सांस लो, एक और सांस लो और होल्ड कर जाओ। होल्ड होल्ड होल्ड, छोड़ना नहीं है। बेचैनी हो रही है, रिलीज कर दो। एक सांस लेने के लिए एक सांस को छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। जरूरी है। पुरानी चीजों को अगर अपने कवर्ड से नहीं हटाओगे तो नए कवर्ड्स ही खरीदते जाओगे, लेकिन पुरानी चीजें हटेंगी नहीं, तो नई कैसे आएंगी? तो जब तक हम अपने आप को पुरानी चीजों से, पुरानी बाउंडेशन से, पुरानी फाइल्स से, पुराने लूप से अलग नहीं कर लेंगे, तब तक हम वहीं फंसे रहेंगे और उसको सिर्फ पढ़ेंगे, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे और भूल जाएंगे। इसीलिए लेटिंग गो जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बुक शेयर करती हूँ। हम्म हम्म letting go your past. Today you start to let go, release blame, forgive and move on. आज हम सीखेंगे किसी चीज को छोड़ना,
दूसरों को जो ब्लेम करते हैं उस चीज को छोड़ना, उन्हें माफ करना, और उस स्थिति, उस बात, उस परिस्थिति से मूव ऑन कर जाना, हट जाना। ठीक है। चलो मौसमी, शुरू हो जाओ, कल आप नहीं थे, हम बहुत मिस किया आपको। How did you do yesterday? Do you feel that you are learning to let go of some of your past hurts and tune yourself to a more positive channel? I'm so proud of you for loving yourself enough to do these lessons every day and to use your mirror work to reprogram all the old tapes you have been playing in your head. Ever since we were little children, every message we have received, everything we have said, everything we have done, everything we have experienced has been recorded and stored in the filing cabinet in our core, our gut, and solar plexus. I like to imagine that there are little messengers in there and that all our thoughts and experiences are recorded on tape that the messengers put in the appropriate files. बस देखो, Next. Okay. सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। Do you feel that you are learning to let go of some your past hurts and turn your self talk and more positive? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अगर पुरानी चीजों को, नेगेटिव चीजों को छोड़ देते हो, उसको लेट गो कर देते हो, तो आप अपने आप से एक बहुत अच्छी सेल्फ टॉक करोगे, पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव चैनल बन सकते हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर लविंग योर सेल्फ इनफ टू डू these lessons every day and use your mirror work to program all the old types for you have been playing in your head। तो आप, मुझे बहुत प्राउड है आप लोगों पे कि आप डेली एक एक स्टेप मिरर वर्क का करते जा रहे हो, और जो पुरानी प्रोग्रामिंग है अपने दिमाग की, उसको रिलीज करने में जो है वो अपना अपने आप को उसमें लगा रहे हो। ठीक है। अपना मिरर वर्क करके अपने आप को रीप्रोग्राम कर रहे हो। और जो भी पुराने टेप चल रहे थे ना आपके दिमाग में, हम कहते हैं ना सीडी चल रही, कैसेट चल रही, टेप चल रहा है, वो जो है उस उनको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो जो प्ले होते रहते हैं हमारे दिमाग में प्रोग्राम, उनको रोक रहे हैं। हाँ जी। एवर साइंस वी, जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, एवर सिंस वी वर लिटिल चिल्ड्रन, एवरी मैसेज वी रिसीव, एवरी मतलब जो मैसेज हमें, जो भी कोई हमें कहता था, हम उसको रिसीव कर लेते थे। एवरीथिंग वी हैव सेड, जो भी कोई हमें कहता था, जो हम कहते थे, उसे भी रिसीव कर लेते थे। एवरीथिंग वी हैव डन, जो भी हमने आज तक किया वो चीजें, एवरीथिंग वी हैव एक्सपीरियंस हैज बीन रिकॉर्डेड द स्टोरेज इन द फिलिंग कैबिनेट इन यूर कोर। क्या हुआ, जो हमने सोचा, जो हमने किया, जो दूसरों ने हमसे कहा, ये सब फाइल बन के, एक फोल्डर बन के हमारे पास रिकॉर्ड हो गई है। मान लीजिए तुम लापरवाह हो नाम की एक फाइल है, उस फाइल में आप स्टोर करते जा रहे हो। एक दिन मैंने गैस चूल्ही खुली छोड़ दी थी, एक दिन मैंने किचन में आग लगा दी थी, एक दिन मैंने आइसक्रीम जला दी थी, एक दिन टैप खुला हुआ छोड़ दिया था तो सारी टंकी खाली हो गई थी, एक दिन मैं अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ आई थी, लेना भूल गई थी। अब वो एक लापरवाही की पूरी फाइल है। तुम बदतमीज हो की एक फाइल है। दूसरे कहते हैं मैं बदतमीज हूं क्योंकि अगला चोरी कर रहा था, मैंने मुंह पे बोल दिया अगले ने। तो इस टाइप की ना अलग अलग फाइल्स आपके दिमाग में स्टोर हो गई है ना। यू आर नॉट इनफ। तुम जो करते हो काम अधूरा करते हो। मैंने ऐसा किया, ये आधे में छोड़ दिया, वो किया वो आधे में छोड़ दिया, वो किया वो आधे में छोड़ दिया। कोई भी काम मेरे से ठीक से नहीं बनता। एक बार मैंने ये वाली क्लासेस शुरू करी थी, बंद कर दी। एक बार मैंने रिकॉर्डिंग शुरू, तो ये क्या अलग अलग नाम, अलग अलग लेबल के जो फोल्डर्स है वो हमारे हेड में है। आप ये क्या कह रही हैं? ठीक है। हैव बीन रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन फिलिंग कैबिनेट इन योर कोर, अवर गट, अवर सोलर प्लेक्सस। आपको पता है हमारे पास कितने माइंड है? चलो आज इस पे बात करते हैं, एक मिनट। हम्म। हमारी मेमोरी तीन जगह वो होती है, और हमारे पास तीन माइंड होते हैं। पहला माइंड तो यही है, जो हमारा दिमाग होता है। सेकंड माइंड हमारा होता है हमारे थॉट्स, जो होता है हार्ट चक्रा में। और थर्ड वन होता है जो हमारा गट होता है, उसको भी हमारा ब्रेन कहते हैं, सेकंड ब्रेन। ठीक है। तो जब भी हमें किसी ने कुछ बुरा कहा, बुरा सोचा अपने बारे में, हमने जो भी थॉट लिए, वो सीधे कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं? हमारे सोलर प्लेक्सेस में, हमारे गट में जाके वो स्टार्ट हो जाते, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है।
I like to imagine it that there are little mass, sorry, our core, our gut और our solar plexus, मतलब हमारे तीनों टाइप के माइंड में है ना, हमारे गट में, हमारे सोलर प्लेक्सस में वो चीज जो है वो स्टोर हो जाती है। अब सोलर प्लेक्सस क्या होता है? जब हम चक्रास पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे 120 टाइप्स ऑफ चक्रास है। मेजर 7 चक्रास होते हैं जो 7 अलग अलग जगह पे होते हैं, जो एक्सरे से नहीं देखे जाते। वो एनर्जी पॉइंट होते हैं हमारे। जैसे दिमाग है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है तो हम नाराज हैं, हमारा दिमाग खुश हो रहा है तो हम खुश हैं। तो ये क्या हो गया हमारा क्या बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा। हमारा कनेक्टिविटी जो है, हमारी इंट्यूशन कैसी है, हमारी कनेक्टिविटी कैसी ईश्वर से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, वो होता है हमारा क्राउन चक्रा। अब हम बोलते कैसे हैं, हमारे बोलने पे लोग हमसे कनेक्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, हमें बोलने में हेजिटेशन तो नहीं है, तो ये हमारा हो गया थ्रोट चक्रा। हमारा हार्ट चक्रा, हम किसी को कितना प्यार दे पाते हैं, किसी से कितना प्यार ले पाते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारा ऑरा कैसे होता है, कोई अपने आप हमसे बात करता है, हम अपने दिल में सामने वाले को देख के क्या सोच रहे हैं, सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, ये सब हार्ट चक्र से एनर्जीज जाती हैं। अब आता है हमारा गट, जो सोलर प्लेक्सस होता है नाभि से ऊपर। मैं पढ़ा रही हूँ मिरर वर्क, लेकिन मैं आपको चक्रास के बारे में बता रही हूँ। तो हमारा जो सोलर प्लेक्सस होता है, सबसे पहले तो ये विल पावर का स्थान होता है। जो रूट चक्रा भी होता है बट ये भी होता है। दूसरी चीज ये ना, अपॉर्चुनिटी की भी जगह भी होती है। तीसरी चीज ये जो होता है, पैसे जो होते हैं ना, हमारे पास जो वेल्थ होती है उसकी जगह भी होती है। फोर्थ, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारा डर है, और जो हमारी पुरानी फाइल है, वो यहाँ भी स्टोर है। एक तो सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस में है, एक यहाँ पे भी स्टोर है। तो अगर आप बार बार बुरा फील करते हो, खुद को हेट करते हो, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपको सामने वाले की बात हजम नहीं हो रही फिर भी आप सहते जा रहे हो, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी। मोस्टली जो लोग मोटे होते हैं, हम कहते हैं ये बहुत जॉली नेचर के हैं, एक्चुअली में वो सह रहे होते हैं और किसी से कुछ नहीं कह रहे होते हैं। तो उनका जो इमोशन है वो उनके शरीर पे फैट के रूप में आता है। क्योंकि क्या होता है, दिमाग तो फाइट मोड में जाता है, उसको तो सिक्योरिटी चाहिए किसी की। अब जब आप अपनी सिक्योरिटी नहीं कर रहे हो तो हमारी बॉडी का फैट हमारे ऊपर आके जमा होने लगता है, जिससे हम मोटे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है। ठीक है, उसके नीचे आता है, दो और बता देते हैं, दो ही और बचे हैं। उसके नीचे जो नाभि में आता है वो होता है हमारा हारा चक्र। पूरे इमोशन यहीं पे होते हैं। कोई अगर क्या बोलते हैं, किसी का कोई एडिक्शन है, कोई गालियां दे रहा है, किसी के फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल है हमारे हारा चक्रा पे, स्वादिष्ठाना जिसको कहते हैं। फिर होता है हमारा बेस चक्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षा की भावना इसके अंदर होती है। अगर आप सुरक्षित नहीं हो, या आप कहते हो कोई मेरी बात नहीं सुनता है, या आपको को किसी चीज से हमेशा डर लगा रहता है, आपके घुटने, आपकी कमर आपकी जाएगी। जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा वर्ड थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, डिसीजनिंग पावर उनके पास हो जाता है। तो हमारा देखना मोस्टली जो होता है, बेस चक्र टूट रहा होता है, स्लो हो रहा होता है। और जब मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, सबसे कमजोर हमारा बेस चक्र होता है, तभी इंसान झुक जाता है। मतलब हमारी हड्डी और हमारे शरीर को सीधा खड़े रखने का काम भी यही करता है, और हमको विल पावर भी यही देता है। तो हम ये कौन से किस चक्र की बात कर रहे हैं, ये सोलर चक्र की। ये कह रहे हैं कि वी हैव एक्सपीरियंस हैज बीन रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन द फाइलिंग कैबिनेट इन अवर कोर, अवर गट एंड अवर सोलर प्लेक्सस। आई लाइक टू इमेजिन इट दैट there are little messengers in there, and that all our thoughts and experience are recorded on a tape that the messengers put in the appropriate files। अब आप एक इमेजिनेशन करो, इमेज करो अपने आप को, कि जितने भी आपकी ये चीजें हैं, ये एक छोटी छोटी फाइल्स के रूप में आपके गट में जो है, वो जो सोलर प्लेक्सस में वो इकट्ठी पड़ी हुई है। जैसे एक टेप रिकॉर्ड होता है, जैसे गाने का अलग अलग मूवीज के टेप होते थे या सीडीज, ठीक उसी तरीके से अलग अलग लेवल की सीडीज जो है हमारी क्वालिटी या डिसक्वालिटीज की, हमारे अंदर सेफ रखी है। हाँ जी। Many of us have been accumulating files with labels like I'm not good enough. I will never make it. I don't do anything right. We are buried under piles of old negative thoughts. हम्म। Today we are going to surprise the little messengers. We are going to do our mirror work and send new messages to our core. I'm willing to let go. I release blame. I'm ready to forgive. The messenger will pick up these few messages and say, what's this? Where does this get filed? We have never seen this one before.
Can you imagine how wonderful it would feel if every day you learn a new way to let go of the past and create harmony in your life? My dear ones, you have already started by doing your daily mirror work. Each day you are clearing out the layers, the blocks of the past. Each time you say an affirmation in front of the mirror, you are removing another layer. What are the layers of your past that are keeping you from living a happy and fulfilling life? What are the blocks preventing you from forgiving yourself and your past? बस बस I बस। think टुडे वी आर गोइंग टू सरप्राइज द लिटिल मैसेज। अब हम क्या अपने आप को सरप्राइज करने जा रहे हैं छोटे छोटे मैसेजेस से। एक मिनट रुको, इसके ऊपर भी था शायद, नहीं। ठीक है, एक मिनट। यही हाँ, से था। many of have been accumulating files with label, like हमारे पास बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिसमें लेबल लगे हुए हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। आई एम नेवर, आई विल नेवर मेक इट, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई डोंट एनीथिंग राइट, मैं कुछ भी सही नहीं करती। वी आर बाइड अंडर फाइल्स ऑफ ओल्ड नेगेटिव टाइप्स, बहुत सारी ऐसी जो फाइल है वो हमने वो करके रखी है। तो आज हम क्या करेंगे, अपने आप को सरप्राइज करेंगे। Today we are going to surprise a little message. We are going to do our mirror work and send new messages in our core. आज हम क्या करेंगे, कुछ नए मैसेज अपने कोर में देके अपने आप को जो है वो सरप्राइज करेंगे। कोर मतलब हमारे मन का अंतर्मन, और उसका भी अंतर्मन, और उसका भी अंतर्मन, जिसके अंदर हमारी कुंठाएं, हमारी दबी हुई इच्छाएं, या जो हम नहीं कह पा रहे वो सब दबा दबा हुआ बैठा है। उस कोर के पास आज हम कुछ नए मैसेजेस भेजेंगे जो एक सरप्राइज का काम करेंगे। अब वो मैसेज क्या हो सकते हैं? आई एम विलिंग टू लेट गो, मैं पुरानी चीजें भूल भूल सकती हूँ। आई रिलीज ब्लेम, मैं सारे ब्लेम्स को रिलीज करती हूँ। आई एम रेडी टू फॉरगिव, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। द मैसेंजर्स विल पिक अप दीज न्यू मैसेज एंड से व्हाट इज दिस, वेयर डज दिस गेट फाइल, वी हैव नेवर सीन वन बिफोर। जब आप अपने कोर को ये बोलोगे तो उसमें भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये क्या है, हमने तो पहले ऐसा कुछ सुना ही नहीं, हमसे तो किसी ने पहले कुछ ऐसा कहा ही नहीं, ये कौन सी नई बात है। यू कैन इमेजिन हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ एवरी डे, can you imagine how wonderful it would be if every day you learn a new way to go the past and create harmony in your life? कितना अच्छा होगा ना कि अगर हम रोज अपनी लाइफ को ऐसे ही कुछ वंडरफुल सरप्राइज दें, है ना, अपने पास्ट को लेट गो करें और अपने लाइफ में नई हार्मनी जो है वो पैदा करें। माय डियर वंस, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाय डूइंग योर डेली मिरर वर्क। आपने पहले ही मिरर वर्क करके ये चीजें स्टार्ट कर चुकी हैं। ईच डे यू आर क्लियरिंग द आउट ऑफ द लेयर द ब्लॉक्स ऑफ द पास्ट। ईच टाइम यू से अफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू आर रिमूविंग अनदर लेयर। देखिए, एक उदाहरण से बताती हूँ। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो कितना, उसकी स्किन कितनी प्यारी होती है, वो दुबला पतला छरहरा होता है। आई थिंक मान के चलिए वो जब तक 8 9 10 साल का नहीं हो जाता, उतने प्यारे हाथ पैर, उतने सुंदर बाल, उतने ही अच्छा बच्चा। फिर धीरे 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 जब उस पर लिमिट्स लगती हैं, ठीक है, तो उसके कॉम्प्लेक्शन पे असर पड़ता है, उसकी बॉडी पे असर पड़ता है, उसके बालों पे, उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है। ये क्या है? ये एक ऑरा की लेयर्स हैं जिसने हमारे कोर को ढक दिया। एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, सारे बच्चे एक साथ जाते हैं ना जीरो होके, जब हम प्ले नर्सरी में जाते हैं, उसके बाद हमको कोई रियलाइज कराता है कि ये जीनियस है, कोई रियलाइज कराता है कि इसके पास दिमाग कम है, कोई कुछ रियलाइज कराता है, कोई कुछ रियलाइज कराता है, राइट? तो ठीक उसी तरीके से हम अपनी जो जब डेली हम ऐसे बहुत सारी परतों से हमारा जो इनर कोर है, इनर चाइल्ड है, वो लिपटा हुआ है। जैसे कि भुट्टे के छिलके होते हैं या प्याज की परत होती है। तो हम एक एक स्टेप से वन बाय वन हम क्या करेंगे, इस इनर कोर को खोलेंगे। जब हम मिरर के सामने अफर्मेशन बोलेंगे तो एक एक लेयर करके हम अपने आप को खोलेंगे। वॉट आर द लेयर्स ऑफ योर पास्ट दैट आर कीपिंग फ्रॉम लिविंग हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ? वॉट आर द ब्लॉक्स प्रिवेंटिंग you for forgiving yourself and your past? I think we have trouble, ठीक है। एक सॉरी, व्हाट आर द लेयर ऑफ योर पास्ट
आर टेकिंग कीपिंग फ्रॉम लिविंग हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ? ऐसी कौन सी लेयर आपने लगा के रखी है जो हमारी खुशियों को जो है वो दबा कर रखी हुई है? वॉट आर द ब्लॉक्स प्रिवेंट यू फ्रॉम द फॉरगिविंग योर सेल्फ एंड योर पास्ट? ऐसी कौन से ब्लॉक्स हैं जो हमने प्रिजर्व करके रखे हैं, जिसको हमको फॉरगिव करके अलग कर देना है? आई थिंक वी हैव ट्रबल टू आइडेंटिफाई दीज ब्लॉक्स बिकॉज वी ऑनेस्टली डोंट नो वॉट वी वॉन्ट टू लेट गो। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना उन ब्लॉक्स को ईमानदारी से, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनको लेट गो कैसे करना है। वी नो व्हाट इज नॉट वर्किंग इन आवर लाइफ एंड वी नो व्हाट वी वांट टू हैव इन आवर लाइफ। हमें नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, येट वी डोंट नो व्हाट होल्डिंग अस बैक। हम नहीं जानते कि क्या चीज हमको पीछे पकड़ के रखी है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, पता नहीं किसका कॉल था। हाँ जी जी जी, वेलकम। हाँ जी। कहाँ गई वंदना मैम? आप पढ़ोगे एवरीथिंग इन योर लाइफ? 1 मिनट ये लीजिए, मौसमी थक गई होगी। Everything in your life is a mirror of who you are. Just a mirror reflects your image, your experiences reflect your inner beliefs. You can literally look at your experiences and determine what your beliefs are. If you look at the people in your life, you will see that they are all mirroring some belief you have about yourself. If you are always being criticized at work, it is probably because you are critical and have become the parent who criticized you as a child. थैंक यू मैम। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज अ मिरर ऑफ हु यू आर। एक्चुअली में क्या होता है, ये मैं शुरू से कह रही हूँ और ये बुक भी शुरू से यही कह रही है कि हम जो हैं हम उसी तरीके के लोगों को रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए सीधी सीधी सी चीज है। मान लीजिए मैंने ये क्लास का लिंक डाला, मैंने कम से कम 1000 लोगों को डाला, उसमें से मुझे कुछ लोग नहीं मिले। वो कितने, 4 या 5। वो कौन? जिनसे मेरी एनर्जी मैच हुई। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ तो हम यहाँ थे कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो उसी चीज का रिफ्लेक्शन होता है जो हम होते हैं। जिस तरीके के लोग जैसे हम होते हैं उसी तरीके के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। या ये भी हो सकता है कि जो चीजें हमारे साथ बार बार रिपीट हो रही हैं हम उसी पैटर्न को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात सिर्फ लोगों की नहीं है, बात पैटर्न की भी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम शॉपिंग करने जाते हैं और हमें एक कलर पसंद आता है, बार बार हम उसी एक कलर को अट्रैक्ट करते हैं और ना चाहते हुए एक कलर के कपड़ों से अपना कबर्ड भर लेते हैं। होता है ना?
होता है, ऐसा होता है। होता है। तो होता है। जिस तरीके के हम होते हैं उसी तरीके का मिरर जो है हमें दिखाई देता है, क्योंकि जिंदगी क्या है, दुनिया क्या है, हमारी सोच का रिफ्लेक्शन। आई नो। यस। एक चीज और है, ये बहुत ट्रिकी है। जिस चीज से आप बचते हो और भागते हो वो भी मिरर, क्योंकि मिरर को तो पता है आप बच के भाग रहे हो, नई वर्ड यूनिवर्स सुनता ही नहीं है, तो उन चीजों को, उन परिस्थितियों को भी बार बार सामने लाके रखता है। ठीक है। अगर हम रिलीज नहीं करेंगे अपने अंदर का डर, अपने अंदर की चीजें, तो नहीं होगा। जैसे किसी को रिलेशनशिप में धोखे मिले, या कोई बच्चा जो बड़ा हुआ उसको बचपन से खुद को को प्यार नहीं मिला, अब वो बाहर भी सोचेगा उसको प्यार नहीं मिलेगा, फिर वो ऐसे रिलेशनशिप्स में पड़ेगा जो बार बार क्या करेंगे, उसको धोखा देंगे, डिच करेंगे। ठीक है। यू कैन लिटरली लुक योर एक्सपीरियंसेस एंड डिटरमाइन व्हाट यू बिलीव आर। इफ you look the people in your life, you will see that they are mirroring, sorry, सॉरी, हाँ, हाँ, तो दे आर ऑल मिररिंग सम बिलीफ यू हैव अबाउट योर सेल्फ, ये मैंने आपको बताया। इफ यू आर ऑलवेज, मान लीजिए कि आपकी आदत है बार बार किसी चीज को क्रिटिसाइज करने की, इफ यू आर ऑलवेज, यदि आप बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी का, या आपकी चीज में क्रिटिसिज्म ही है, कपड़े पहने तुमने, कैसे कपड़े पहने, अच्छे नहीं पहने, तुमने अच्छी कंघी नहीं करी, देखो ये तो ऐसी आई थी बट इसकी ड्रेसिंग ऐसी थी, आपकी हैबिट हो गई है कि कोई आपको बहुत सबसे टेस्टी फूड भी पसंद कर देगा तो आप उसमें, आपकी यूएसपी हो जाएगी उसमें कमी निकालना। ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म हो सकता है आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि बचपन में आपके साथ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हो, ये उसी चीज का रिफ्लेक्शन है जो आपने पाया। ठीक है, ये मैंने फील किया है, कई लोगों के साथ फील किया है कि जिनके फैमिली वाले बहुत जजमेंटल होते हैं, वो लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं दूसरों का, मतलब वो किसी पे दया भी नहीं खाते, वो बोलते हैं ये भी नाटक कर रहा है। ठीक है। रिमेंबर, व्हेन समथिंग दैट हैपन इन योर लाइफ डज नॉट फील कंफर्टेबल फॉर यू, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू लुक इनसाइड एंड आस्क हाउ आई एम ट्रेवलिंग टू दिस एक्सपीरियंस। अगर, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने आप से पूछो कि हमें ये ऐसी वाली जो है ना थॉट सोचने की या इस परिस्थिति का सामना करने की अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है, ये हमें इतना बुरा एक्सपीरियंस क्यों मिल रहा है, अपने आप से सोचो। ऐसा कौन सा ये क्या थॉट, है? what is it within me that believes I deserve this, क्या ये मेरे अंदर है, हम्म। मैं इसीलिए इसको बिलीव डिजर्व कर रही हूँ। हाउ कैन आई चेंज दिस बिलीव, मैं इस बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करूं। हाउ कैन आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे माफ करूं। एंड माई पास्ट एंड लर्न टू लेट गो एंड मूव ऑन, अपने आप को, अपने पास्ट को कैसे माफ करूं, रिलीज करूं, और कैसे जाने दूं और चीजों से मूव मूव ऑन करूं। लेट अफर्म। ठीक है, हम ये चीज बोलते हैं बार बार। ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ बोलो म्यूट करके, या ऐसे ही बोलो, कोई बात नहीं। आई लेट गो ऑल लिमिटेशंस एंड बिलीव्स, I let go all patience. एंड बिलीव्स, आई लेट गो एंड आई And एम एट पीस, and आई लेट गो ऑल I लिमिटेशंस am. एंड बिलीव्स, I let go and release एंड आई एम एट अ पीस। इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? and peace. मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को मैं छोड़ अपने रही हूँ, धारणा को छोड़ रही हूँ। और मैं उन्हें जाने दे रही हूँ और शांति महसूस कर रही हूँ। शांति से। मैं अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ते हुए बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। मैं अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ते हुए बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। डे 4 मिरर वर्क एक्सरसाइज, अब ये थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, पढ़िए मैम मौसमी। Please stand in front of your bathroom mirror. Take a deep breath and, as you exhale, allow all the tensions to leave your body. Look at your forehead and imagine that you are pressing a button
that ejects a disk of all the old beliefs and negative thoughts that have been playing in your head. Reach up and imagine that you are pulling this recording out of your head and throwing it away. Now, look deeply into your eyes and tell yourself, let's make a new recording of positive beliefs and affirmations. Say these affirmations aloud. I'm willing to let go. I release. I let go. I release all tension. I release all fear. I release all anger. I release all guilt. I release all sadness. I let go of all limitations and beliefs. I let go and I'm at peace. I'm at peace with myself. I'm at peace with the process of life. I am safe. Repeat these affirmations 2 or 3 times. गुड। हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपने एक वॉश। पॉइंट और है पढ़ लो हाँ हाँ, एक पढ़ो, पॉइंट सॉरी। और है हाँ हाँ। हाँ. Throughout the days, whenever any difficult thoughts arise, take out your pocket mirror and repeat these affirmations. Become familiar with them so that repeating them becomes a part of your daily routine. गुड। ठीक है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी, मुझे याद दिलाना, मतलब क्या याद दिलाना, मुझे याद है। ठीक है। तो आज हम जो अपना मिरर वर्क करेंगे, सबसे पहले तो हम मिरर के सामने, वॉशरूम मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद एक कल्पना करेंगे कि आपके दिमाग में एक बटन है जिसे आप प्रेस करोगे, तो ये हमारे पास क्या है, एक सीडी प्लेयर का ऐसा या टेप की कैसेट खुल जाएगी। ठीक है। और ये बहुत सारे जो फाइल्स हैं वो ऐसी एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ये हम फील करेंगे। और जो पुरानी धारणाएं और जो विचार हैं उनकी जो क्या बोलते हैं, टेप्स है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के डस्टबिन में या दूर फेंक देंगे। ठीक है। अब गहराई से अपने आंखों में देखेंगे और खुद से कहेंगे कि चलो हम पॉजिटिव बिलीव्स को और अफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है। अब हम जो अफर्मेशंस नीचे दी हुई हैं उनको रोज कहेंगे। तो मेरे ख्याल से सारे अपने जो रिफ्लेक्शन है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं सबको अपने साथ ले लेती हूँ। और अगर वो भी नहीं तो आप लोग अपना अपना मिरर ले लो। हम्म। ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आज आप लोगों को थोड़ा लेट गो वाला एक मेडिटेशन करा। मिरर जिसके पास है वो मिरर भी देख सकता है। अपनी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और मुस्कुराएंगे सबसे पहले तो, एक प्यारी सी स्माइल। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने शरीर के सारे तनाव को, सारी टेंशन को, सारी स्टिफनेस को बाहर निकालेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, एक ठंडी लंबी गहरी सांस अंदर, और सांस बाहर निकालते हुए ये सोचेंगे कि आपकी सारी निगेटिविटी आपकी सांसों के थ्रू बाहर आ रही है। एक लंबी गहरी सांस अंदर, और सारा दिमाग और मन की धारणाओं की कालिक लेते हुए, निगेटिविटी लेते हुए भारी होकर वो सांस बाहर आ रही है। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ये आंख बंद करके नहीं, अपने आप को देखते हुए करना है, अपने इमेज को। ठीक है। अब अपनी आंखों में आंखें डाल के देखें और जो मैं कह रही हूँ उसको कहें। मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ और इंग्लिश में भी। आई एम विलिंग टू लेट गो। आई एम विलिंग I'm लेट गो। willing to let go. मैं म्यूट कर दूं क्या सबको? सब अपना अपना बोल लेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। सब म्यूट है मुझे छोड़ के। आई एम विलिंग टू लेट गो। आई एम विलिंग टू लेट गो। मैं पुरानी बातों को जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं पुरानी बातों को जान भूलने के लिए तैयार हूँ। मैं पुरानी बातों को जाने देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रिलीज। आई रिलीज। आई रिलीज। मैं मुक्त कर हो रही हूँ। मैं मुक्त कर रही हूँ। मैं पुरानी बातों को मुक्त कर रही हूँ। आई लेट गो।
आई लेट गो, आई लेट गो। मैं अपना सारा तनाव निकाल रही हूँ, मैं सब चीजें जाने दे रही हूँ, जाने दे रही हूँ, जाने दे रही हूँ। I release all the tensions. I release all the tensions. I release all the tensions. मैं अपने सारे तनाव को बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है। एक स्टेप हम छोड़ गए हैं। अपने दिमाग में एक छोटा सा क्लिक करें और देखें कि एक कवर्ड या एक स्टोरेज खुला है। अपने ये बोलते बोलते ना अपने यहाँ से ये थर्ड आई से इन बिलीव्स को ऐसे निकाल के और अलग करते जाएं। ठीक है। आई रिलीज ऑल द टेंशंस, आई रिलीज ऑल द टेंशंस, आई रिलीज ऑल द टेंशंस। मैं अपने तनाव को बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपने तनाव को बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपने तनाव को बाहर निकाल रही हूँ। I release all the fear. I release all the fear. All the release all the fear. मैं अपने सारे डर को बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपने सारे डर को बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपने डर को सारे डर को बाहर निकाल रही हूँ। I release all the anger. 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 देखते जाएं कि काले धागे से के समान या एक सीडी आप एक फाइल पकड़ के बाहर फेंक रहे हो, है ना। मैं अपना सारा क्रोध निकाल रही हूँ, मैं अपना दबा हुआ सारा क्रोध बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपना दबा हुआ सारा क्रोध बाहर निकाल रही हूँ। I release all the guilt. I release all the guilt. I release all the guilt. मैं अपना सारा गिल्ट बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपना सारा गिल्ट बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपना सारा अपराध बोध बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपना सारा अपराध बोध बाहर निकाल रही हूँ। I release all the sadness. I release all the sadness. I release all the sadness. जो दुख मुझे परेशान कर रहे थे, मैं उन सारे दुखों को बाहर निकाल रही हूँ, मैं सारे दुखों को बाहर निकाल रही हूँ, मैं सारे दुखों को बाहर निकाल रही हूँ। आई लेट गो ऑफ ओल्ड लिमिटेशन। मैं अपने पुराने सारे बंधनों को निकाल रही हूँ। आई लेट गो ऑल द लिमिटेशंस। आई लेट गो ऑल द लिमिटेशंस एंड बिलीव्स। आई लेट गो ऑल द लिमिटेशंस एंड बिलीव्स। आई लेट गो ऑल द लिमिटेशंस एंड बिलीव। मैं अपने सारी पुरानी धारणाओं को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी सारी पुरानी धारणाओं को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी सारी पुरानी धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। आई एम एट पीस, आई एम एट पीस, आई एम एट पीस। अपने हार्ट पे हाथ रखें और कहें आई एम एट पीस, आई एम एट पीस, आई एम एट पीस। मैं शांति महसूस कर रही हूँ, मैं शांति महसूस कर रही हूँ, मैं स्वयं के लिए शांति महसूस कर रही हूँ। आई एम एट पीस विद द प्रोसेस ऑफ लाइफ। आई एम सेफ। आई एम I am at peace with the process of life. I am safe. I am at peace with the process of life. I am safe. मैं जीवन जीने की इस प्रक्रिया को के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं जीवन जीने की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित। सारे दिन आप जब भी मिरर के सामने जाएंगे तो एफर्मेशन बोलेंगे। आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मिरर रख के अपने आप को हक करें और बहुत अच्छा हक करके आई लव यू बोल दें। अब अपनी आंख बंद करें, एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। 2 मिनट अगर आप चाहें तो इसी अवस्था में रह सकते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? आंखें खोल लें, दोपहर का टाइम है, सोने नहीं कहा मैंने। अनम्यूट कर ले।
और सब अपना कैमरा, मृणाल कैमरा ऑन करो, सब अपना कैमरा ऑन कर लो, मुझे अच्छे शांति वाले फेस देखने हैं सबके। हल्का फील हो रहा है? ठीक यही प्रैक्टिस आपको कल सुबह उठ के मिरर के सामने करनी है। अब आप चाहो तो ये, नहीं तो मैं अभी बना दूंगी। मैं रोज कहती हूँ और बनाती नहीं हूँ, बट मैं अब डेली का काम डेली करने वाली हूँ। ठीक है, आगे चलें। आज रिकॉर्डिंग नहीं की? रिकॉर्डिंग करी है। करिए। हाँ करी। कहाँ थे आप प्रीति मैम? हम्म, हाँ जी, एक्सरसाइज पे आ गए। डे 4 जर्नलिंग एक्सरसाइज। किसी के पास बुक ही नहीं है? चलिए मैम आप पढ़िए, वंदना मैम। I find that most of the problems in our lives are caused by what I call the big four: criticism, fear, guilt, and resentment. In your journal, create 4 columns, heading each with one of the big four categories. Think about what role they play in your life. Write your thoughts and feelings about each category in the appropriate column. हाँ जी, आई फाइंड द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द आवर लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन कारणों से देखी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये 4 कारणों से भी ही हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला रीजन है क्रिटिसिज्म, कोई हमारा हमें क्रिटिसाइज करता है या हमारी बुराई करता है। दूसरा डर, डर के कारण भी हम बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और खुद से हेट करने लगते हैं। तीसरा होता है गिल्ट, हमने कुछ ऐसा कर दिया हो जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो भी हमें बात बात में टीसता जाता है और हम अपने आप को बिना मतलब की सजा देते जाते हैं। और फोर्थ होता है रेजेंटमेंट, मतलब हम किसी भी चीज के लिए रिजिड होकर बैठ जाते हैं और उस चीज को बदलना ही नहीं चाहते। तो इन चारों के 4 कॉलम बनाएंगे हम, एक में लिखेंगे क्रिटिसिज्म, एक में फियर, एक में गिल्ट, एक में रिजेंटमेंट। अब आप देखोगे, इनमें आप पॉइंट्स लिखोगे कि आप किस रीजन से नेगेटिव हो या अपने आप को प्यार नहीं करते। अपना क्रिटिसिज्म, जो जो थॉट आपके मन में आ रहा है वो लिख दो, किन चीजों से डर लग रहा है वो लिख दो, किस चीज का गिल्ट है वो लिख दो, और किन चीजों को करने से आप डरते हो लाइफ में वो लिख दो। मतलब मैं नहीं उठ पाती सुबह, मुझसे नहीं होता ये, मैं नहीं कर पाती ये काम, वो जो काम है वो भी आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा फ्रॉम स्टेप 1, टेक 2 कैटेगरीज। इन इन चारों में से आप कोई दो भी ले सकते हो, दो लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो आपकी लाइफ में ज्यादा है। From step 1, take 2 categories you wrote the most about. Write down them positive affirmation in each category. अब आपने नेगेटिव तो लिख लिया, अब उसके बाजू में दो दो ले लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाजू में आप क्या करोगे, वो जो नेगेटिव लिखा है उसके बाजू में लिखोगे पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ द कैटेगरी इज रेजेंटमेंट, यू माइट बी अफर्मेशन आई लाइक टू, affirmation like I now choose the release all the hurts and resentment. The more resentment I release, the more I love I have to give। मतलब मैं जो भी छोड़ रहा हूँ, ये चीज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं उसे रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और मुझे अपने आप को प्रेम देना है। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज अ मिरर ऑफ टू वी आर। Think the people in your life who are the most challenging for you. What are the traits sorry, what are the traits that brother Bowder Bother you most you. about Bowder you most about them, write those down। मतलब कि अब आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है जिसको देख के आपको सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है, अच्छा नहीं लगता, चैलेंजिंग होता है उसको फेस करना। फिर आप देखोगे कि आप उसके उसमें जो ट्रेड्स हैं, क्या आप में भी वही ट्रेड्स हैं? मान लो अधिकतर लड़कियों जो होती है ना, नई लड़कियां पुराने लोग भी, कोई लेडी किसी दूसरी लेडी को सुंदर समझ के जलन करने लगती है। अब वो किस चीज से जल रही है, क्योंकि वो उससे भी अच्छी दिख रही है। तो वो ट्रेड क्या है, दोनों में सिमिलर है, क्योंकि ये अच्छी है तो ये एक और अच्छी नहीं देख पा रही है। इसी तरीके की जो भावनाएं, जो जिनसे हम चिढ़ रहे हैं, थोड़ा उनको एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि उनकी कौन सी भावना में बाउदर कर रही हैं, जिसके कारण से हम उनसे चिढ़ रहे हैं। क्या वो ट्रेड आपके अंदर है, उसको भी लिखिए।
लुक एट द ट्रेड्स एंड दैट यू, मैम इसको पढ़िए 1 मिनट। मौसमी मैम पढ़िए। Look at the traits that you listed in step 3. Write down how each of these traits mirrors a belief that you have about yourself. हम्म। You might also want to jot down what you have learned about yourself in doing today's exercises. हम्म। अब जो स्टेप्स हैं उनको देखो आप, उनके ट्रेड्स को देखो, ठीक है। एंड देयर मिरर्स एंड अ बिलीव दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ, इस आपके अंदर क्या है। यू माइट ऑल्सो वांट टू जॉट डाउन व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट योर सेल्फ इन ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। जब आप दूसरों को देखोगे, उनके बारे में देखोगे कि आप उनके बारे में कैसा सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो हम अपने आप को भी जज करेंगे। फिर देखेंगे कि ये वाली जो एक्सरसाइजेस है इसमें से हमने क्या सीखा और इसमें से क्या पॉजिटिव निकल के आया। अगर आप चाहोगे तो कल हम क्लास के शुरू में ये एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये आपका कल का दिन है। अगर ये थोड़ी आपको टफ लगेगी तो आप मुझे मैसेज में लिख देना, ठीक है। हाँ, अब आ गए हम यूर हार्ट थॉट ऑफ द डे 4, आई कैन लेट गो। बढ़िया मैम। Weak. Recreate habits and sorry, कोई sorry, बात please वरना continue. मैम आप पढ़। Sorry. Continue, Mosami ji, continue. May I? Yeah. Refreshing, may I? हाँ जी, हाँ जी, Okay, प्लीज प्लीज। thank you. We create habits and patterns because they serve us in some way. It is amazing how many illnesses we create because we want to punish a parent. We may not be doing this consciously. In fact, in most cases, it is not conscious. But when we start looking within, we find the pattern. We often create negativity because we do not know how to handle some area of life. If that's the case, ask yourself, what am I feeling sorry about? Who am I angry at? What am I trying to avoid? How do I think this will save me? हाँ जी। तो आई कैन लेट गो, जो हमारा हार्ट टॉक है आज का, वो क्या है, आई कैन लेट गो। क्योंकि जब हम कोई चीज शुरू करेंगे ना, तो लेट गो करना हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन होगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई थॉट अटक गया है दिमाग में ना, नहीं जा रहा नहीं जा रहा, हमें वो बात बार बार याद आ रही है, तो हम अपने आप से कहेंगे मिरर में देख के कि आई कैन लेट गो, मैं इसे भुला सकती हूँ, मैं इससे इससे दूर जा सकती हूँ, ठीक है। कई आदतें और कई पैटर्न, वी क्रिएट हैबिट्स एंड पैटर्न बिकॉज दे आर सर्व्स अस मैनी वे। कुछ आदतें कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनको क्या है, हमारे सामने बार बार किसी भी रूप में हमारे काम आते हैं, हमको वैसा सिखाया गया है, ठीक है। इट इज अमेजिंग टू हाउ मैनी इलनेस क्रिएट बिकॉज वी वांट टू पनिश अ पेरेंट। ये बहुत जान के आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारी हमारी हैबिट्स ऐसे हैं, ऐसे पैटर्न्स ऐसे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको इस चीज के लिए पनिश किया था। मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। We may not be doing to it consciously, but in fact, in most cases, it is not conscious. But when we started looking within, we find the pattern. मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ गए, ठीक है। किसी जब आप छोटे थे, आप जाते थे किसी के यहाँ और आपकी किसी ने कोई नाश्ते की प्लेट सामने रखी और आपकी हैबिट थी बिना पूछे खा लेना, और आप हर बार उस चीज के लिए मार खाते थे या डांट खाते थे या आपको कोई पनिशमेंट मिलती थी, खाना नहीं देने की या रूम में बंद कर देने की। आपके साथ ऐसा बचपन में 4 से 5 साल तक हुआ। अब आप उस बात को भूल गए क्योंकि बच्चे तो भुला देते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। बट अब आप जब किसी के यहाँ जाते हो, कोई आपको खाने के लिए सर्व करता है, तो आपको हैवीनेस फील होती है, आप उठा के खा ही नहीं पाते। आप खाली पेट आ जाते हो पर नहीं खा पाते, ठीक है। थायराइड होता है जो मोस्ट ऑफ लेडीज को होता है, जेंट्स को कम होता है। थायराइड पता क्यों होता है? जब हम कुछ कोई चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी चीज को सामने बोल नहीं पाते, तो वो चीज हमारे थ्रोट चक्र में अटक जाती है, जिस रीजन से थायराइड होता है। अब ये चीज आपको पता थी? आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना।
थायराइड का मेन रीजन यही है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, आपके अंदर बहुत गिल्ट भर दी गई है, जो काम करते हो गलत करते हो, हर चीज का ब्लेम आप पे दिया जा रहा है, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहेगा। किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन आप लगातार लगातार सालों से उसको झेलते चले आ रहे हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अधिकतर वो बच्चे जो थोड़ी जिनकी माता पिता के रिलेशन अच्छे नहीं होते, जिनके घर में प्रॉब्लम्स चलती हैं, अधिकतर उन बच्चों का पेट बहुत खराब रहता है, क्योंकि वो उस चीज को देख के बेयर भी नहीं कर पा रहे। और मैं कहा मम्मी पापा से तो कोई नहीं बोल सकता मत लड़ो, गंदी बात होती है। तो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो इलनेस भी ले रहे हैं, वो पैटर्न्स भी ले रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केस इट नॉट कॉन्शियस, बट बिटवीन वी स्टार्ट लुकिंग विद इन, वी फाइंड द पैटर्न। अगर हम अपने आप को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको वो पैटर्न समझ में आएंगे। वी ऑफन क्रिएट नेगेटिविटी बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू हैंडल सम एरिया ऑफ लाइफ। हम बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं कई चीजों के लिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता कि हम इसको हैंडल कैसे करें। कुछ लोगों की हैबिट होती है, वो ना जब उनको कोई अप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ करते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते। वो Warm कहता है how कि please मुझ में begin. ऐसी कौन सी बात है भाई, आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? उनको शर्मिंदगी होने लगती है कि तारीफ क्यों हुई। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने शाय होते हैं, जिनको मतलब सामने से अपनी वो नहीं लेते, वो अपना क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में बोला गया है तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तुम जो करोगे वो गलत ही करोगे, तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कुछ एरियो में कि हम इसको कैसे जो है वो करें। कुछ लोग होते हैं जो बहुत खुशी में, बहुत सारा पैसा देख के, बहुत खुशी देख के, या कोई उसको हमेशा कोई बहुत निग्लेक्ट कर रहा है, और किसी के पास आप गए और आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया, आपकी आंखों से तुरंत आंसू आने लगेंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपको नहीं पता वो खुशी कैसे हैंडल करे, क्योंकि आपके साथ तो हुआ ही नहीं। तो वो खुशी के आंसू नहीं है, वो गिल्ट के आंसू है, वो अधूरेपन के आंसू है, और हमें पता ही नहीं होता इसको हैंडल कैसे करना है। इफ दैट द केस ऑफ आस्क यू, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अपने आप से कहिए, वॉट आई एम फीलिंग सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी क्यों फील कर रहा हूँ। हाउ आई एम एंग्री एट, मैं इसके लिए गुस्सा क्यों हूँ। वॉट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, मैं क्यों क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ डू आई थिंक दिस विल सेव मी, और मैं कैसे इसको सोचूं कि ये मुझे सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो अपने आप से जब आपको कोई ऐसी फील आए जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओ, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। आई समझ? कई बार होता है कोई खूब अच्छे से अपना बच्चा तैयार होके आ गया, रेडी होके हमारे सामने खड़ा हो गया, या मोस्टली जो लड़कियों की मम्मियां होती हैं वो ये करती हैं, या पापा, उनको अंदर से ये डर लगता है कि मेरा बच्चा कितना बड़ा और कितना प्यारा दिख रहा है, वो उसको डांट देते, क्या पहना है तुमने, इतनी बड़ी दिख रही हो, जाओ कपड़े चेंज करके आओ। अब क्या है, वो बच्चा तो शुरू से सीख रहा है कि हमको अच्छे से तैयार होना, नहीं होना गंदी बात होती है, वो कभी रेडी होगा ही नहीं ठीक से। ठीक है, तो जो वुड बी मदर है, एक ही हमारे यहाँ जो कुछ दिन बाद माँ बनेगी एक आध दो साल में, तो वो ध्यान रखे कि अपने बच्चे को हर चीज में अप्रिशिएट करना है। और जो अभी तक बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो ध्यान रखें कि थेरेपी की तरह बच्चों को पालना है। इफ यू आर नॉट रेडी टू समथिंग लेट गो, यू रियली वॉन्ट टू होल्ड ऑन इट बिकॉज इट सर्व्स यू, इट डजेंट मैटर वॉट you do, you will not be able to let go. However, when you are ready to let something go, it is amazing how easy मेरे it is it। मेरे पैसे मेरे कैसे छू रही हो तुम? प्रीति म्यूट करो। अगर आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो, किसी चीज को छोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये जो होल्ड करके रखे हो, क्योंकि आप वो चीज आपको प्रोटेक्ट करके रखी है। मान लीजिए आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हो बार बार, कोई घर के बुजुर्ग यही ट्रिक खेलते हैं अपने बच्चों के साथ। अगर आप बार बार किसी चीज को क्रिटिसाइज करोगे, तो सामने वाला आपके साथ संभल के और तमीज से रहेगा, तो आप वो चीज लेट गो करोगे ही नहीं कि मुझे क्रिटिसिज्म नहीं करनी है। ठीक है, इट डजेंट मैटर वॉट यू डू, ये कोई मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो। आप जब तक किसी चीज को लेट गो नहीं कर सकते, जब तक कि आप नहीं चाहते उसको छोड़ना। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि रिलीज करना सबसे ज्यादा इजी काम होता है। ठीक है, अब हम छोटी सी करेंगे एक्सरसाइज, और फिर इसके बाद हम सबको करेंगे टाटा बाय बाय। अभी किसी को कोई बात करनी है? मुझे एक सवाल है। हाँ जी, पूछिए। दो सवाल। एक तो गट का आपने बोला, हम्म। तो अभी जैसे मेरे फैमिली में एक जन को ये बहुत बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, और बहुत सारे इलाज भी करने के बावजूद भी
he is not able to come out of it. Other person And neither ये मुझे पता है हम्म कि बचपन में उन मीन्स पेरेंट्स के साथ उनका बहुत मुश्किल टाइम था. हम्म सो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं. उनकी एज कितनी है? ही मस्ट बी इन हिज 30s. बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो आपकी बेटी है या बेटा है या किसी नेबर की बेटी बेटा 30s की है, मतलब उसके मम्मी पापा उसके साथ है, हाँ. ठीक है। अब जो हो चुका वो तो हम नहीं बदल सकते, बट प्रेजेंट में उसको इतना स्पेशल फील कराना है कि वो उस चीज को, पुरानी चीजों को लेट गो कर सके। मैं खुद का उदाहरण देती हूँ। जब मैं छोटी थी मतलब जब मेरी बेटी हुई तब मेरी एज 28 थी। 28 मेरे दिमाग से तो छोटा ही था मेरा। मैं उस समय मतलब बहुत बचपना था हमारे 90s के बच्चों में। तो उस समय मैंने अपनी बेटी को ना बहुत पढ़ाने के पीछे बहुत मारा, लिटरली मारा, डांटा, उसको बहुत कुछ बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। आज की डेट तक मैं उसको बहुत सॉरी कहती हूँ। जब से मैंने उसको सॉरी बोलना शुरू किया है ना, कि देख मैंने तुझे कितना डांटा ना इस चीज के लिए, सुमी सॉरी, मुझे पता नहीं था उस समय पे। अब क्या हो रहा है कि उसका पर्सनालिटी अलग तरीके से चेंज हो रही है। मुझे पता ही नहीं था मतलब अब वो कॉन्फिडेंस से किचन में जाती है, नहीं तो वो इतनी डरपोक हो गई थी कि वो मुझसे पूछती थी कि मैं पानी पी लूं। मुझे बहुत गुस्सा आती थी, तेरा घर है तो मुझसे क्यों पूछ रही है, आप बताओ पी लूं। और अगर मैं बोल दूं मजाक में नहीं, तो वो खड़ी रहती थी। वो इतना डरने लगी थी मुझसे, हाँ. हाँ है ना। बिकॉज. हाँ। तो अब उसका प्लस पॉइंट ये था कि उसको बहुत प्यार मिला, मुझसे डांट मिली, सबसे प्यार मिला, तो वो हैंडल कर गई। लेकिन आज जब मैंने वो पैटर्न उसके साथ करना शुरू किया, तो हमारे रिलेशन भी बिल्डअप हुए, और वो कई चीजों से बाहर आई है। वो बहुत अच्छी है, इंट्रोवर्ट नहीं रहती, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें करके मुझे दिखाती है। वरना मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, इसकी टीचर ने मुझे बताया था। क्योंकि वो मेरे साथ कुछ नहीं करती थी। मैंने उसके दिमाग में डाल दिया था कि पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छा होता, नहीं तो कोई नहीं। अब उसके रिजल्ट भी खराब आते हैं, वो सैड होने की कोशिश करती, कहती हो तो गया, अब तो चला गया, अब नेक्स्ट वाले में देख लेना, तो वो मुंह देखती है। हम सीखते सीखते ही सीखते हैं। कोई बात नहीं, वो 30 की है तो उनके मम्मी पापा से बोलो, अभी भी अगर आप अप्रिशिएट करते हो उसको चीजों पूछते हो, उसकी सलाह सुनते हो, तो वो धीरे धीरे करके हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ प्रूफ करना चाह रही जो कर ही नहीं पा रही। ओके. एक्चुअली मुझे आई वॉज वर्किंग द अदर वे अराउंड. कैसे? मैं बच्चे को रिलीज करवा रही थी और फॉरगिवनेस करा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड करा रही हूँ. बट यहाँ पे हमको पेरेंट्स को कराना है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हाँ, अपनी मैं बेटी बच्चे को को तो करा रही हूँ. अपनी बेटी को अपने सामने देखें बैठा हुआ या खड़ा हुआ, और उससे कहें बार बार, तो उनके रिलेशन भी सुधरेंगे, और उसके जो भी जहां पे भी जमा हुई है हाँ. एनर्जीज वो रिलीज होंगी। मतलब प्रैक्टिस दोनों हाँ. तरफ से होगी ना, हम अंदर से कितना भी स्ट्रांग कर ले। गॉट इट. हाँ। क्योंकि बहुत इट हैज गॉन टू स्टेरॉइड्स तक गई है. ओह, बट उसका वो गट ठीक नहीं हो रहा है. ऐसा बच्चा मैंने भी एक देखा है, वो सिर्फ प्रूफ करना चाहता है अपने आप को, इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि सुन ही नहीं रहे। और ये पता है अधिकतर कहाँ होता है, मैं जो प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं उनके शैडो में उनके बच्चे थोड़े कम प्रतिभाशाली होते हैं। क्योंकि प्रतिभाशाली मीन्स. प्रतिभाशाली मीन्स बहुत टैलेंटेड या बहुत इंटेलिजेंट, या एक हाँ. जो क्या बोलते हैं, समाज में अपनी पोजीशन बना के चलते हैं। उनके हम्म. बच्चे आप देखना बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब जैसा मैं बताऊंगा वो ये करेगा तो आगे निकलेगा। भाई जरूरी नहीं है ना कि आप डॉक्टर हो तो आपका बेटा डॉक्टर बनेगा। यही हम्म. प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कंट्रोल बहुत था माँ का. हाँ वही। टचवुड की मैं रेखी में आई, इन चीजों में आई, तो मैंने ये चीज जल्दी समझ के, ये करेक्ट. प्रैक्टिस आई थिंक 7 ईयर 8 ईयर की थी, तब से मैंने इसके साथ शुरू कर दी थी। सेवन्थ गॉट एट्थ गॉट में थी, सॉरी। नहीं तो प्रॉब्लम थी तो उसको हमको भी थी। दोनों तरफ करना है काम. मतलब वो जाती थी जब फ्रेश होने के लिए, तो कई बार बोलती थी कि एक गिलास पानी दे दो मम्मी, बहुत प्रॉब्लम हो रही, गर्म पानी करके दे दो, इतनी प्रॉब्लम थी उसको। हाँ, बट अब कॉन्स्टिपेशन बहुत है. हाँ, अब नहीं है, क्योंकि हमने वो चीज अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से की। ओके, तो मीन्स पेरेंट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा हमको. हाँ, उनको बुला के समझाओ कि भाई आपने जो एनर्जी क्रिएट करी है उसको भी तो क्लीन करो। ओके. क्योंकि अभी भी उनको यही लगता है कि वो सुनता ही नहीं है, हम जो भी बोलते हैं वो अपनी करता है, सुनता ही नहीं है. और बचपन में तो बहुत माँ की मार पड़ी थी. तो देखिए, लाइक. माँ की मार हम लोगों ने भी बहुत खाई है, बट हम दूसरे टाइप के बच्चे थे। हाँ. आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग से बहुत ज्यादा विकसित है। बहुत हाँ. अच्छी सोच है उनकी हमसे। हाँ. और ये एक थॉट है जो मैं सबसे कहती हूँ, और ये बहुत
अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन उसके माता पिता होते हैं। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू किसी लायक नहीं है, तू गधा है, तेरा जिंदगी में क्या होगा, तेरा जिंदगी में क्या होगा, जो बोलते हैं ना तेरा कुछ नहीं हो सकता, उनके बच्चों का सच में कुछ नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माता पिता की दी हुई गालियां या बद्दुआएं नहीं लगती, लगती हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो सिर्फ एक काम करने ही बैठा है, वो है तथास्तु। अस्तु, तथास्तु, करेक्ट। इसीलिए इसीलिए कभी भी बच्चों को गलत नहीं बोले, उनको भी ग्रेटिट्यूड दे कि उन्होंने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। तो अभी काम हमको हाँ, वहां से और करना है। आप जिन भी पेरेंट्स से मिले उनसे बोलें कि अपने बच्चों को ऐसे वर्ड्स ना बोलें, आगे चल के उनको प्रॉब्लम्स हो उनके कैरियर में। चलो, करेक्ट। एक और था मेरा। हाँ जी। हाँ, अभी जैसे ये सब मुझे खुद ही मीन्स, जैसे अभी आप ही होमवर्क दे रहे हो कि आप करो करो, सवेरे भी जैसे मैंने ऑडियोज खोले, मैंने सोची टाइम है अभी कर लूं, बट समवेयर आई एम गेटिंग स्टक। कब कब हुए हुए और कैसे हुए? मैं वहां पे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, या तो उठ जाती हूँ या फिर छोड़ देती हूँ बीच में। आई वॉन्ट टू डू इट बट कहीं ना कहीं अटक आपका रही जो हूँ। सबकॉन्शियस है वो आपको करने नहीं दे रहा ना, पुराने बिलीव्स को तोड़ने में। जब आप मेडिटेट करने बैठते हो, हाँ, आपको वॉशरूम का जाने का मन करता है, आपको पानी पीने का मन करता है, आपको लगता है खिड़कियां बंद कर दें, फिर फोन साइलेंट कर दें, मतलब आपको 20 मिनट लगते हैं 10 मिनट बैठने के लिए। करेक्ट। राइट? क्योंकि हाँ, हमारा जो सबकॉन्शियस होता है ना, वो हमें सबसे ज्यादा पैम्पर करता है। वो नहीं चाहता हम मेहनत करें, वो नहीं चाहता हम पुराने बिलीफ तोड़े। तो हम सुबह उठते हैं तो हमें कोई कहता है ना बेटा सो जा, और हम सो जाते हैं। वही हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें सबसे ज्यादा लाड़ करता है। तो हमको ना, जब 2-3 बार आप अपने आप को, एक बार बस कर लोगे अगर जबरदस्ती बैठ के, दूसरे दिन से मन करने लगेगा। इसी को कहते हैं बाईपास करना। हाँ, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रही हूँ, मैं कैसे भी बैठ रही हूँ, मैं ये करने के लिए बैठ रही हूँ, बट वो हो नहीं रहा है। तो मैं क्यों, ऐसे नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि मैं टाइम निकाल सकती हूँ अभी। पहले की बात ठीक है, अभी अलग है, आई गॉट सम हेल्पर्स एंड ऑल, तो टाइम निकाल सकती हूँ। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एम आई गेटिंग स्टक। मेरे साथ ये पंगा था जब मैंने बुक पढ़ी थी। तो धीरे धीरे दिमाग आता है ना, जैसे आज मैंने सोचा कि आज दूसरा मेडिटेशन कराऊंगी, फिर वो करना है। तो पहले मैं क्या, मुझे लगा मुझे टॉयलेट में बुक ले जानी पड़ेगी। अब मैं बुक कैसे लेके जाऊं, ये तो विद्या होती है जो हमारे दिमाग में वो है। हमें फिर नहीं मैंने पढ़ना चाहिए फिर टॉयलेट में? मैंने नहीं, ऐसा मेरा सोचती, मेरे यहाँ कुछ ज्यादा ही रिलीज। फिर मैंने वॉशरूम मिरर में मार्कर से लिखना शुरू किया, रात में लिख के सोती थी, सुबह पढ़ के मिटा देती थी। फिर मुझे दिमाग आया मोबाइल में अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो और सुबह सुन लो, क्या पंगा है। फिर हम्म। वो किया, मतलब वो 4-5 दिन में ये प्रोग्राम सेट हो पाया कि हमको अफर्मेशंस कैसे बोलूं। तो टाइम लगता है। हाँ, हाँ, लग रहा है, थोड़ा बहुत टाइम जैसे लग द रहा मैजिक बुक है, द मैजिक बुक की जो प्रैक्टिसेस करती है उसमें भी पंगा यही होता है। है। हाँ, मेरे साथ भी यही है, मैंने स्टार्ट की, लिखा, बट आई एम नॉट एबल टू गो टू द लास्ट। वो वो- मैम मेरी 5 पूरी हो गई है, ये 6 नंबर की है इस महीने। कहती बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं दिखा सकती हूँ आपको, रुकिए। मैंने ना ये स्पाइरल करा रखे हैं ऐसे छोटे छोटे, ये मेरे कवर, ये मेरे फिनिश्ड वाले हैं। तो मैंने ओके। ये स्पाइरल करा के पिक्चर्स, ये देखिए पिक्चर्स वगैरह सब लगा के पूरी प्रैक्टिस करती हूँ मैं। हाँ, वो प्रैक्टिस मेरी अटक रही है, तो मैं उसमें बहुत आई वांट टू डू इट, बट वेयर एम आई गेटिंग स्टक वाज माय, मैं सोची आपसे गाइडेंस लूं। अपने आप को बाईपास करो, एक दिन जबरदस्ती बैठो, 2 दिन, तीसरे दिन से हो जाएगा। ओके, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने से। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है ना, जो हमको पैम्पर करने के लिए भगवान ने भेजा है, वो बहुत पैम्पर करता है हमें। हाँ। आज हम किस उपनिषद, लिए, एक हाँ। बात पूछी थी आपसे। हाँ ये जी। आपने अभी जो दिखाई एफर्मेशन की बुकलेट जो दिखाई है, हम्म। उसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? सारी अफर्मेशंस बुक, वो जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें है। नहीं, आपने जो बुकलेट्स बनाया है उसमें वो जो आपने ये अभी दिखाई है ये स्पाइरल फोटो में। वाली। ये जो आपको चाहिए, हाँ। मैं आपको पीडीएफ हाँ भेज जी। दूंगी, आप प्रिंट आउट निकाल लो। ओके हाँ, ओके। वो भेज ओके। दीजिए हमको। मैं बोल भी रही हूँ, अगर हाँ। आप चाहो और अगर हो सके तो हम मॉर्निंग ही कर सकते हैं, बट वो मॉर्निंग 5 o'clock होगा, क्योंकि 6 बजे से मुझे लंच बनाना होता है। अभी छुट्टियां नहीं चल रही हैं? हाँ, नहीं चल रही, आज कल से छुट्टी है प्रीति मेरे यहाँ। अच्छा, इतनी गर्मी। लिटरेचर करना हम्म। तो चाह रही हूँ बट सुबह का टाइम मेरा सुबह का टाइम क्लासेस सबका का। हेक्टिक होता है। अब जो जिनसे मैंने ये इंस्पिरेशन ली है, जो कराते हैं, वो अभी तक मुझे लगता है 1 मिलियन क्लास, 6,000 क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं शायद वो।
ठीक है। वो 6 बजे रोज पढ़ाते हैं, कोई आए या ना आए। वो 6 बजे वाला टाइम मैंने उनके साथ शुरू किया था, फिर मैंने अकेले शुरू करने लगा। क्योंकि जब कोई आपको मेडिकेट करा रहा है, कुछ करा रहा है, और आप खाना बना रहे हो या कुछ करो, मजा नहीं आती फिर उसमें। नहीं। तो आज हम करेंगे एक प्रैक्टिस, कुछ पुराना रिलीज करेंगे। कोई ऐसी पुरानी गिल्ट, कोई ऐसी पुरानी सोच, या कोई ऐसी पुरानी आदत जिससे हम बहुत स्टक हो चुके हैं, वो सोच लो थोड़े अपने दिमाग में। फिर हम उसको रिलीज कराते हैं। ठीक है, पहले सोच लो। कल ही मेरी बेटी बोल रही है, तू बहुत ज्यादा हमको कंट्रोल कर रही है, बहुत ज्यादा ये कर रही है, ये मत कर, वो मत कर, थोड़े दिन शांत हो जा, इतना मत कर। मैं, क्योंकि अभी मेरी सोच चेंज हो गई है ना। अब हमको लगता है सामने वाला इतना क्यों तो फंसा हुआ है। हाँ तो वो बोली, मम्मा प्लीज शांत कर। अपने पापा के लिए और अपने लिए, खुद के लिए मेरे मुझे बोल रही है, तो पापा को भी छोड़, मुझे भी छोड़, बोलना बंद कर। फिर वही शुरू करो आप, 21 डेज वाला। 21 डेज वाला क्या? जो हमने किया था ना, नो, कोई शिकायत नहीं करनी है नो हमको। कंप्लेन, नो नो कंप्लेन। कंप्लेन, 21 डेज लिख कंप्लेन लो। नहीं है, कंप्लेन बिल्कुल नहीं है। सुनो, बट हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, मैंने हाँ, रियलाइज किया है कि हम फिर हाँ। कंप्लेंट नहीं करते, हम बात बोल रहे होते हैं। तो करेक्ट। हमें बात भी नहीं बोलनी है। बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम गई थी, फिर मेरे दिमाग ने यही जवाब दिया, मैं कंप्लेंट नहीं कर रही तुम लोगों से, मैं बता रही हूँ कि ये गलत है। करेक्ट। मैं एग्जैक्टली वहीं पे फिर से आके शायद खड़ी हो गई। हाँ, तो बीच बीच में कर लेना चाहिए। मैं कहती हूँ 1 वीक होगा, फिर धीरे से होगा, फिर हमारी आदत खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितना हम घुसते हैं उतना ही हमारा दिमाग फंसता है। हाँ, सवेरे एक क्लास और होती है, तो उस मेंटर से भी मैंने ये बात की। उसने बोला कुछ नहीं, साइलेंस रखो। साइलेंस क्यों रखना है, हमको पता है, हम उसको दूसरे तरीके से बोलेंगे बस। ओके। साइलेंस करने तो मैंने तब भी नहीं कहा था। हम करने देंगे, हम ये नहीं कहेंगे तुमने नहीं किया, हम सामने खड़े होके काम कराएंगे, यही बोला था। मैं आजकल नहीं करती, मेरी मेड से तो मैंने जीरो कंप्लेंट शुरू कर दी, कुछ नहीं बोलती। बस ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस मैं खड़ी हूँ, तुम करो। और गुस्से में भी नहीं, मैं खड़ी हूँ, तुम कर लो टाइम निकाल के बस। एक कोई गिल्ट, एक कोई पुरानी गंदी सी याद, एक कोई पुरानी ऐसी चीज को सोचें दिमाग में जिसे आज आप रिलीज करना चाहते हो। कोई घटना भी हो सकती है। ये एनएलपी की एक एक्सरसाइज है जो हमने करी है, उसको हम फिर से करते हैं। अपनी स्पाइन को सीधे करके अपने आप को आराम से कहीं टिका लें, ताकि आपकी पीठ में दर्द ना हो। दीवार से टिक के बैठ जाएं, थोड़ा सा टाइम ले लें। वॉशरूम ब्रेक में जाना हो तो चले जाएं, क्योंकि 10 मिनट लगेगा इसमें। मेरे पास ना इस टाइम खूब टाइम है। कल क्लास होगी? कल भी होगी, परसों भी होगी, 21 डेज लगातार होगी। ये हो सकता है टाइम ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट हैं, बट होगी। हम्म राधिका मैम, ज्योति मैम और वंदना मैम बचे हैं। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, एक बार हम कर चुके हैं ये, जब हम बुक पढ़ रहे थे। दूसरी बार ये होती, तीसरी बार जरूरत पड़ी तो ये चीज फिर होगी। कभी कभी साथ में ऐसा होता है कि हम सामने बैठे हैं लेकिन अपना दिमाग सामने नहीं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड कहाँ रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कहा जाए, वो कहीं भी चला जाता है। कोई बात। जब आप बैठो हो तो सारा ध्यान सांसों पे लगाओ, और जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान मेरे फेस पे लगाओ। बहुत सुंदर है मेरा चेहरा। नो डाउट अबाउट दैट। ना तो कई बार होता है कि कोई कुछ बोल रहा है और अपना माइंड कहीं और चल रहा है, केवल क्लास की बात नहीं है।
समझ रही हूँ, जब टेंशन ज्यादा होती है, काम का बर्डन ज्यादा होता है ना, तो हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आउट ऑफ माइंड हो गई थी, कॉल आया था जब। ठीक है, टिक के बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जब मैं ब्रीद इन करने कहूंगी तो नाक से सांस लेना है, और जब ब्रीद आउट करने कहेंगे तो उसको मुंह से बाहर निकालना है। ठीक है, होल्ड करने कहूंगी तो उतनी देर अपनी सांसों को होल्ड करके रखना है। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को कंफर्टेबल अवस्था में बैठा लेंगे, ऐसी अवस्था में जहां आपकी स्पाइन सीधी हो। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। 3 बार अपने आप को कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 3 टाइम हम डायनेमिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मैं जैसा आपको इंस्ट्रक्शन देती जाती हूँ, आप वैसे ही कीजिए। ब्रीद इन टू योर नोज, 1, 2, 3 एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and breathe out your mouth. Again, breathe into your nose. 2, 3, 4, and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and breathe out your mouth. Again, breathe in. 2, 3, 4, and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and breathe out your mouth. अब हम किसी एक ऐसी घटना के बारे में सोचेंगे जिसमें हम सबसे ज्यादा खुश हुए थे। अपने आप को उस दिन में ले जाइए, वो जो दिन आपका सबसे खुशहाल दिन था। वो दिन आपका सगाई का हो सकता है, शादी का हो सकता है, वो दिन हो सकता है जब आपका रिजल्ट आया था और आपको पता चला था बहुत अच्छा है। वो दिन हो सकता है जिस दिन आप किसी स्पेशल से मिले थे। एक ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत खुश हुए। अपने आप को खुश महसूस करें और मुस्कुराएं। खुश महसूस करें और मुस्कुराएं। खुश महसूस करें। अपने आप को ब्लेस्ड समझते हुए यूनिवर्स को उस पल के लिए थैंक यू कहें। उस पल के लिए थैंक यू कहें। उस पल के लिए थैंक यू कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें और यूनिवर्स को उस पेन के लिए भी थैंक यू कहें। हम जीवित हैं, हम उस पेन को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उस पेन को भी थैंक यू कहें। अब अपनी एक कोई बुरी घटना, कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी हैबिट जो आप चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके बारे में सोचें। उस घटना को पूर्ण रूप से घटित होने दें। अपने दिमाग में उस घटना के बारे में सोचें। उस घटना को सोचते हुए अवेयर हों कि वो जो घटना है
वो आपके शरीर में कौन से अंग में इफेक्ट कर रही है। वो आपके दिमाग में जोर दिलवा रही है, दिल में दुख पहुंचा रही है, आपके गट में कुछ हो रहा है, या शरीर का वो कोई भी हिस्सा जो उस चीज को सोचते हुए टीस रहा हो, हल्का सा फील हो रहा हो। अपना पूरा ध्यान शरीर के उस हिस्से में ले जाए जहां आपको ये घटना फील हो रही है, जहां आप ये घटना फील हो रही है। देखें कि उस शरीर के हिस्से थे से वो घटना मैल के रूप में आपके शरीर के उसी अंग के बाहर आ गई है। वो घटना इकट्ठी हो गई मैल के रूप में, बहुत जैसे मिट्टी का मैल लग जाता है उस रूप में शरीर के उस अंग में बाहर आ गई। कल्पना करें कि आपके सर के ऊपर यूनिवर्स अपनी एनर्जी की वर्षा कर रहा है। वाइट ब्राइट लाइट छोटे छोटे ड्रॉपलेट में आपके ऊपर गिर रही है, और आपका पूरा मन, आपकी आत्मा, सब कुछ हील करके चमकदार बना दे रही है। और उस रोशनी का प्रवाह इतना तेज है कि उस हिस्से की पूरी गंदगी को नीचे बहा कर ले जा रही है। देखें कि आपकी गंदगी, आपकी वो सोच, आपका इमोशन धीरे 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 नीचे बह रहा है, नीचे बह रहा है और आपके पैर के पास आ गया है। वो बारिश इतनी तेज हो रही है कि उस मैल को बहाते हुए बहुत दूर ले जा रही है, बहुत दूर ले जा रही है, बहुत दूर ले जा रही है। आपका आपका सर, आपका माथा, आपकी आंखें, आपका फेस एनर्जी से चमक रहा है। आपके दोनों कंधे, जिसमें बहुत ज्यादा बोझ था उस चीज का, हल्के हो गए हैं और एनर्जी से भर गए हैं। आपका अपर बैक और आपका सीना खुशियों से भरा हुआ है और बहुत अच्छी एनर्जी से भर गया है। आपका लोअर बैक और आपका पेट का निचला हिस्सा, वो भी बिल्कुल क्लीन और एनर्जी से भर गए हैं। आपके पैर, आपके घुटने, आपके काफ मसल्स और आपके पैर के एक नाखून से सारी नेगेटिविटी निकल के बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र के ऊपर रखें और अपने आप से कहें कि तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ और तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इस एनर्जी को महसूस करें, इस एनर्जी को महसूस करें, इस एनर्जी को महसूस करें। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते हुए अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आप को सर से लेकर पैर तक ब्लेस्ड करें। हम्म। अब आप बताएंगे कि आपको जहां जहां पेन हो रहा था कल, आपको वहां वहां कितना कम पेन था और कितना हल्का फील कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है। प्रीति का चेहरा चेंज हाँ, हो गया है। भी हल्का फील हो रहा है। प्रीति का चेहरा बदल गया है। बहुत मौसी का अच्छा चेहरा चेंज हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू। तो ऐसे ही घुटने हम का ना, दर्द कम हो गया है। है ना, वो धीरे धीरे चला जाएगा, आज फील नहीं होगा ये। हमें तो आंसू मैंने निकला है अपने मैम दिल पूरे। को हंसते हुए देखा। हाँ, क्या बोल रहे हो मौसमी। मैंने अपने दिल को हंसते हुए देखा। वेरी गुड। मैं कह रही हूँ मैंने अपने दिल को हंसते हुए देखा। वही मैं कह रही हूँ, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है।
आपने देखो। जब कहा ना हाँ। जो जिसके वजह से आपको तकलीफ होती वो याद किया ना, तब मेरे राइट घुटने में पेन हो रहा था। हम्म। वहां एनर्जी फील हो रही थी। यही जो हमारी जो बॉडी में जो मैं कहती हूँ ना, ये बोलो तो ये हो जाता है, ये करो तो ये, एक्चुअली में वो एनर्जी वहां स्टक हो जाती है। जब आप अपने आप हाँ। को एनर्जी से क्लीन करते हो, या उस चीज को समझ के उसको बाहर निकाल देते हो, तो आपकी बॉडी पेन कम होने लगती है। तब कोई कहता है ना मेरे घुटने में दर्द है, तो मैं यही बोलती हूँ कि अपने बच्चों से बात कराओ। फिर उनसे कहती हूँ मम्मी की बात चाहे झूठ में सही, पर सामने से मान लेना, घुटने का दर्द खत्म होने लगेगा। क्या बोल रहे थे आप, राधिका मैम? हम कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आ गए थे। क्यों? आप तो नहीं। वैसे भी फुल ऑफ लव हो। इसलिए शायद अच्छी बात है। मतलब वो इमोशन में बह गए ना थोड़े। मैं आपको बहुत रुला देती हूँ ना, लास्ट टाइम मैंने वंदना मैम को भी बहुत रुला दिया था। नहीं क्लेंस नहीं। हो गई ना, पूरा क्लीनिंग हो जाता है हमारा, हाँ। बिल्कुल। एक इतना हल्का हो जाता है। हम्म। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे। सभी को जय गणेश, जय सीताराम। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहें। धन्यवाद थैंक थैंक धन्यवाद। यू। जय गणेश, जय सीताराम। मैं जय आज गणेश डाल जय। देती हूँ रात होने से पहले तीनों क्लासें, ठीक है? ठीक।